इनके 3 सन होते हैं, 3 बेटे होते हैं और यदि उसको एक्सपेंड किया जाए तो ऐसे में वो क्या देखिए जो इतनी एम्पायर था उस समय काफ़ी ज़्यादा बड़ा एम्पायर था। जैसे आप देखोगे तो उस समय जो ईस्टर्न पार्ट था और वेस्टर्न पार्ट था, तो मैक्सिमम क्या होता था कि जो भी रूलर्स थे वो ईस्टर्न पार्ट से क्या होता है कि वेस्टर्न पार्ट में आ जाते हैं, वो अपनी फैमिली के अपराइजिंग की वजह से, उसमें कन्फ्लिक्ट की वजह से। तो ऐसे में क्या होता है कि आप देखोगे तो ये होता है जो उसके फाउंडर होते हैं तिब्बती एम्पायर का, वो होते हैं सोंगस्टेम गैम। ये तिब्बती एम्पायर को फाउंड करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि 625 एडी में जो वहाँ के रूलर्स होते हैं नीमागा, जो कि मतलब कि लैंडमार्क होते हैं, उसके बाद क्या होता है कि बनते हैं वहाँ के शासक। जब क्या होता है कि वो वेस्टर्न पार्ट के जब एक रूलर बनते हैं तो क्या होता है कि अपनी जो डोमिनेंस होता है, एरिया होता है, इन्फ्लुएंस होता है, वो बढ़ाना चालू करते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, अब देखोगे इनके 3 सन होते हैं, 3 बेटे होते हैं, 3 सन, जिनका नाम था एक नंबर का लचेन पोलीगियोन, सेकेंड ग्यूड एंड थर्ड डॉक्सटिगियन। अब ऐसे में क्या होता है कि जो लचेन थे वो एक्चुअली क्या होता है कि मेन कैरेक्टर थे। अब उनके पास क्या था कि उनके पास मरियुल किंगडम का कमांड था, और जो ये ड्यूक थे उनके पास जो नगारी किंगडम का कमांड था। अब देखोगे कि जो नीमा गाँव थे वो जो अपनी संपत्ति थी, जो अपने इलाका था, उन्होंने तीनों बेटों में बांट रखा था। तो ऐसे में क्या होता है, जो लाचेन होते हैं वो सोचते हैं कि वो भी क्या होता है कि एक तरह से पावरफुल राजा थे मरुल किंगडम के अंतर्गत, और वो सोचते हैं कि क्या होता है कि जो अपनी डोमिनेंस है, इन्फ्लुएंस है, और भी जो टेरिटोरी है और यदि उसको एक्सपेंड किया जाए तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि जो एक तरह से आप देखोगे तो मरियुल किंगडम को एक्सपेंड करके नामग्याल डायनेस्टी पे आते हैं। नामग्याल डायनेस्टी जो कि एक्चुअल में काफ़ी बड़ा था, और यही जो डायनेस्टी होता है बाद में चल के क्या होता है कि लद्दाख रीजन में कन्वर्ट होता है। और लद्दाख जो रीजन था उसमें पूरा ये सब सारे रीजन पड़ते थे, उसको बोलते थे लद्दाख रीजन। ठीक है, लद्दाख रीजन कि पूरा उस समय क्या होता है कि एक तरह से पूरा आधा यहाँ का चाइना वाला पार्ट का, और यहाँ पर पूरा हिमाचल प्रदेश से लेके ये शिमला वगैरह ये और अरुणाचल प्रदेश तक का होता है कि एक लद्दाख रीजन था। ऐसे करके क्या होता है कि 1416 में क्या होता है कि 1460 में क्या होता है कि जो पूरा एरिया होता है वो लद्दाख रीजन में कन्वर्ट होता है। और यहीं से क्या होता है, जब देखोगे तो जो क्वीन डायनेस्टी थी वो रूल कर रही होती है यहाँ पर। और एट द एंड मोमेंट जब तक क्या होता है कि लद्दाख और तिब्बत के बीच में एक बॉर्डर शेयर नहीं होता है, तब तक क्या होता है कि जो क्वीन डायनेस्टी होता है वो यहाँ पर रूल करता है। क्वीन डायनेस्टी उसमें रूल करता है। अब होता क्या है कि 1644 में एक ट्रीटी साइन होता है तिब्बत और लद्दाख रीजन के बीच में बॉर्डर डिसाइड करने के लिए। उसी समय क्या होता है कि बफर जोन क्रिएट होता है दोनों साम्राज्य के बीच में। तो ऐसे में क्या होता है कि देखोगे तो ट्रीटी ऑफ तिमोस्कन, ठीक है, एक ट्रीटी साइन होता है लद्दाख रीजन और ये तिब्बत के बीच में। और इसके बाद आप देखोगे तो ये तो क्या होता है कि इस ट्रीटी के बाद क्या होता है कि जब देखोगे तो आप आगे चल के क्या होता है कि फिर से जब क्वीन डायनेस्टी फॉलो करती है, जब पावर में आते हैं
माओ जिडोंग, तो ऐसे करके क्या होता है कि फिर से अपनी टेरिटरी को रिगेन करने के लिए वो मतलब कि आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद से क्या होता है, जो सारी चीज़ें जो कॉन्फ्लिक्ट की जो बातें होती है वो स्टार्ट होती है।